हमारा जो जज्बा है करने का, हमारे लिए वही हमारा मेकअप है। हम जो लाइक अपना स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए वही हमारा मेकअप है। परिस्थितियाँ कहूँगी या सोच कहूँगी कि ऐसे थी फादर की मदर की कि लाइक वो चाहते थे कि मैं इस तरफ ना बढ़ूँ। ऐश्वर्या राय लाइक मेरी फेवरेट है। आई एम लाइक डैम फैन ऑफ हर। मैंने फेसबुक पर देखा एक रजिस्ट्रेशन आया मिसेस इंडिया का, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मैं भर दूँ क्या? तो ही सेड यस यस भर दो। आई सेड आई एम सीरियस। तो फिर ही सेड यस यस भर दो। मैं कहा इसका फीस जाएगा। ही सेड यस अब भर दो। जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, मगर इस अदा से कि रो दे जमाना। अक्सर भारत की महिलाएं समाज की बंदिशों के चलते, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के चलते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। फिर कुछ समय बाद शादी हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां, और उसके चलते उनका जो टैलेंट होता है, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो कहीं दफन हो जाती हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस हर्डल को ओवरकम किया है और साथ ही एक ऐसी उम्र में एक ऐसी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंची हैं जहां हर महिला का पहुंचने का सपना होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है कल्पना शुक्ला। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इंटरव्यू में बैठ करके? नमस्ते। सब बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जैसा कि आपने बोला, जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, दैट इज़ वेरी पावरफुल एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने बोला मैं उसको एग्री भी कर रही हूँ। बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस मुकाम तक पहुँचती हैं या जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पर मैं उनमें से एक हूँ, तो आई एम द लकीस्ट वन। अच्छा कल्पना, ये बताइए कि आपने शादी के 12 साल बाद जो है ब्यूटी इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया, और वो भी अचानक से, जैसा कि मैंने आपके इंटरव्यूज़ पुराने और बातचीत जो मैंने देखी है कि अचानक से आप बैठे थे, कुछ मजाक के तौर पर आपने जो है फॉर्म फिल कर दिया। तो वो जो इंटरेस्टिंग सी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और वो भी काफ़ी मतलब मजाकिया और फनी वे में जो चीज़ें शुरू हुई, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। सर एक्चुअली शादी से पहले सपना था, बट पारिवारिक कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियां कहूँगी या सोच कहूँगी कि ऐसे थी फादर की मदर की कि लाइक वो चाहते थे कि मैं इस तरफ ना बढ़ूँ। मैं लाइक एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी शुरू से, और ऐश्वर्या राय लाइक मेरी फेवरेट है। आई एम लाइक डैम फैन ऑफ हर। तो मैं उस तरफ लाइक बढ़ना भी चाहती थी। बहुत सारी कोशिशें भी मैंने की अपने लाइक फैमिली से बात करके, सारी चीज़ें बहुत सारे मैंने पहले एक आधी ब्यूटी पैजेंट्स जो होते हैं लाइक लोकल, उनको भी मैंने किया। मैंने अपने कॉलेज वगैरह में भी काफ़ी अच्छा मिसेस कॉलेज में रही हूँ। तो मुझे लगता था कि लाइक आई कैन डू, बट क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं था शादी से पहले, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई आगे। बट येस, जब मेरा शादी हो गया तो फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी थी, लाइक मेरे इन लॉज। जब मैं उनसे थोड़ा, मुझे लगा कि अब मैं मैनेज कर लूँगी एंड सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। अभी लाइक मैं हैबिचुअल हूँ, लाइक मैं फटाफट अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे, सब कुछ देख सकती हूँ। तो मैं एक दिन ऐसे ही लाइक शाम में चाय पी रही थी, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मैंने फेसबुक पर देखा एक रजिस्ट्रेशन आया मिसेस इंडिया का, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मैं भर दूँ क्या? तो ही सेड यस यस भर दो। आई सेड आई एम सीरियस। तो ही सेड यस यस भर दो। मैं कहा इसका फीस जाएगा। ही सेड यस अब भर दो। तो आई सेड आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस, मैं भरने जा रही हूँ। ही सेड यस अब भर दो। मैंने तो भर आपको दिया। लगा कि वो मजाक में कह रहे कि हाँ भर दो? या, और वो सच में मजाक ही था, बट मुझे नहीं समझ में आया कि वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा। मैंने उसको भर दिया, एंड मुझे नहीं मालूम था कि लाइक मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी मिसेस इंडिया के लिए। लाइक एक हमारा राउंड हुआ था जिसमें कुछ लोग ही सिलेक्ट किए गए थे, तो उसमें मैं सिलेक्शन मेरा हो गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरे हस्बैंड को लगा यार इसने तो मजाक में लाइक ये तो सीरियस हो गई अभी। बट ही नेवर लाइक, उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं डिसअपॉइंट नहीं किया। ही सेड ओके आप जाओ, देखते हैं क्या होता है। मैं गई, मैं आगे बढ़ती गई। तो उसमें लाइक मैं टॉप 20 में आई। फिर टॉप 20 के बाद लाइक फिर वहाँ से मैंने फिर 1-1.5 साल का ब्रेक लिया। फिर मैंने सोचा यार अब मैं बढ़ चुकी हूँ, अब मैं पीछे तो नहीं हटूंगी, लाइक आई हैव टू डू समथिंग। तो ये आप कब की बात बता रहे हैं रफली, जब आपने शुरुआत करी थी? या ये शायद है आई थिंक 2020 की, 2020 की। या। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया ना 1-1.5 साल का हमारा, फिर लाइक मैं बैठ गई टॉप 20 में आने के बाद।
फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं लाइक ऐसे ही बैठ के तो मैं समय नहीं बर्बाद कर सकती, अब मैंने आगे बढ़ाया है, मुझे सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का, तो मैं क्यों ना कुछ आगे अच्छा करूं। तो फिर मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए फिर से मैं तैयार किया मैंने अपने आप को। फिर उसके बाद मैंने उसका लाइक रजिस्ट्रेशन किया। मेरे मेंटोर हैं यूएमबी पैजेंट्स की मिसेस उर्मी बरुआ, उन्होंने लाइक मुझे पूरा सपोर्ट किया एंड मैं उनकी मदद से आगे बढ़ी। फिर मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल लाइक विन किया, उसका क्राउन मुझे मिला। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यू आर लाइक मच मोर कैपेबल, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए जाओ। आई वॉज शॉक्ड कि मैंने मिसेस इंडिया में मैं सिर्फ टॉप 20 में आई थी एंड अभी लाइक शी इज सेइंग कि मैं मिसेस यूनिवर्स में जाऊँ। मिसेस यूनिवर्स इज़ द लाइक बिगेस्ट पैजेंट ऑफ मिसेस। जैसे मिस में मिस यूनिवर्स होता है, वैसे मिसेस में भी मिसेस यूनिवर्स इज़ द बिगेस्ट पैजेंट। तो मैंने कहा मैम आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगी? तो शी सेड ऑफ कोर्स कल्पना, मैंने देखा है यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, तो आप कर लोगे। आई सेड ओके। सो हमने अपनी तैयारियां शुरू की। यू डोंट बिलीव सर, मैंने 6 महीने में अपना वो ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर मैं आपको अपने पिक्चर्स दिखाऊं तो आप कहोगे माय गुडनेस क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक इवन आई एम नॉट बिलीविंग इट कि ये मैं ही हूँ। एवरीथिंग लाइक हमारे बॉडी टेक्सचर से लेकर हर चीज़, हमारा बोलचाल, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा उठना बैठना, टेबल मैनर, और मतलब वहाँ पर अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाना। एंड द वन थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस, वो कैसे बिल्ड होगा। तो वहाँ पर लाइक अबाउट 170 प्लस कंट्रीज़ के वहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं एंड आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। और रशियंस जो होते हैं वो हाइट में, फिगर वाइज, एवरीथिंग, दे आर गुड इन एवरीथिंग। अभी लग रहा था थोड़ा डर भी, बिकॉज जब मैंने उनके पुराने कुछ वीडियोस देखे तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैं क्योंकि भाई वो तो एकदम ऐसे हर चीज़ में टॉप नॉच रहेंगे। फैसिलिटी वाइज भी उनके पास सारी चीज़ें हैं। फिर मेरी मेंटोर ने बोला नहीं, हम अब आगे बढ़ चुके हैं एंड अब हम पीछे नहीं जाएंगे, हम और मेहनत कर लेते हैं। आई सेड ओके। एंड लाइक यू डोंट बिलीव, मैंने अपने मिसेस यूनिवर्स के जो ड्रेसेस लिए थे सर, मैंने ऑल इंडिया घूम कर लिया था। अच्छा, वो जो मतलब DIY टाइप जो एकदम शुरुआत से आप इधर से उधर से जोड़ करके बनाते हैं। अक्सर हमने देखा है कितने सारे, इवन सुष्मिता सेन का जो गाउन था मिस इंडिया वाला, वो बताती हैं कि वो जो है उनके घर के नीचे दर्जी रहते थे, उन्होंने बनाया था। और उनकी मम्मी ने जो है स्टॉकिंग्स को काट करके उनके ग्लव्स बनाए थे। एंड हमने तो सर लाइक ढूंढा कि लाइक इंडिया में हम कहाँ से क्या अच्छा ले सकते हैं, बड़ा सारा रिसर्च किया एंड लाइक हम उतनी दूर दूर इंडिया में सब जगह गए, लाइक साउथ में भी गए हमने, मुंबई में भी सब जगह छाना, जो हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं उनसे भी कुछ तो चीज़ें हमने लाइक खुद से बनवाई अपने आइडियाज़। जैसे मेरा विनिंग गाउन है, मेरा विनिंग गाउन फिलीपींस के एक डिज़ाइनर ने बनाया था, रियान फर्नांडीज, एंड उनको हमने बुलाया। वो बड़ी मुश्किल से तो वो माने आने के लिए, फिर हमने उनको इंडिया बुलाया, उनका लाइक सारा स्टे वगैरह सब कुछ, एंड हमने उनको जो मैं चाहती थी पहनना, हमारे फ्लैग का जो पहला कलर है सैफ्रॉन, आई वांट कि मैं उस कलर को पहन कर जाऊँ। ये मेरा दिली इच्छा थी कि मैं अगर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ तो आई वांट, जब मैं यहाँ से गई थी मेरा एयरपोर्ट जो लुक था वो मेरा ग्रीन था, जो इंडिया के फ्लैग का लास्ट कलर है। मैंने कहा मैं विन करूंगी मैं इंडिया के फर्स्ट कलर से, सैफ्रॉन कलर से। मैंने अपना जो विनिंग गाउन था वो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आई वांट द सैफ्रॉन कलर, लाइक माय जो विनिंग गाउन है वो मुझे सैफ्रॉन कलर का चाहिए। तो ही सेड एनी समथिंग स्पेशल, आई हैव मेनी मोर ऑप्शन। आई सेड नो, आई वांट दैट सैफ्रॉन कलर ओनली, द इंडियन फ्लैग सैफ्रॉन कलर। मैं जब यहाँ से गई तो मैंने ग्रीन पहना था एंड जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है लाइक जिसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें मैंने वाइट पहना था, बिकॉज आई वांट विक्ट्री ओवर देयर, तो मैंने वाइट पहना था। ये लाइक कुछ मेरे अपने assumptions थे। आपने सिंबोलिज्म पे थोड़ा सा जोर दिया है। कि कलर जो है वो केवल दिखाने की चीज नहीं है, वो आपकी इनर फीलिंग को, इनर सेल्फ को भी पोर्ट्रे करता है। ऑफ कोर्स। एंड जब मैंने हमारा फिनाले तक मैं पहुंच गई तो वो तो मेरे लिए लाइक एक सपना था। एंड मैंने जब अपना गाउन डाला, आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड, इतना प्राउड फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि मुझे तिरंगे में ही लपेटा गया। एंड जब मुझे लाइक वहाँ पर क्राउन पहनाया गया तो
मेरे सामने मेरा तिरंगा ही लहरा रहा था तो आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, आई क्राइड सो मच एंड वो जो मेरे मेंटोर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स आगे बैठे थे, दे वर लाइक वेविंग द तिरंगा एंड द जो मिसेस यूनिवर्स के जो लोग थे वहाँ पर स्टेज पर, they were saying, I think they all need the doctors because they are screaming, they are saying India, 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 and we are like so happy. I just fell down over there and I just thanks to God कि मैं यहाँ तक पहुँची, हमारी मेहनत रंग लाई and everything was like एक सपना था मेरे लिए, ऐसा ड्रीम। जी। अच्छा कल्पना, ये बताइए कि इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ब्यूटी पेजेंट विनर्स रहते हैं। हमारे पास 6 मिस वर्ल्ड्स हैं, 3 मिस यूनिवर्स हैं, सुपर नेशनल भी हैं, एशियन भी हैं, अब मिसेस वर्ल्ड के भी और मिसेस यूनिवर्स के भी खिताब आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की महिलाओं में ऐसा क्या है ख़ास कि वो वर्ल्ड में 170 देश, 160 देश, जहाँ पूरा दुनिया की बेस्ट टैलेंट्स आते हैं, सभी फैसिलिटीज़ के होने के बावजूद, और यहाँ पे हम अक्सर हमारी लड़कियाँ स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचती हैं, तो वो कैसे वहाँ इतनी टफ फाइट दे पाती हैं? सर आई थिंक कि हम जितना रियल रहेंगे ना अपने आप से, उतना अच्छा रहेगा। एंड हम इंडियंस में आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम जब भी वहाँ स्टेज पर जाते हैं ना, तो हम औरों की तरह कुछ सीखा सिखाया नहीं लेकर जाते हैं। हम जो अंदर से हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक मेरा मतलब माइंड सेट था कि मैं अपने तिरंगे को हर जगह जहाँ जहाँ जो जो मेरे मिसेस यूनिवर्स के जो मेन ड्रॉप्स हैं, मैं वहाँ पर अपने तिरंगे को लाइक रिप्रेजेंट करूँगी, और मैंने किया। तो मैं वहाँ रियल थी क्योंकि मेरे पास जो मैंने अंदर से सोच रखा था, मैंने वही वहाँ पर प्रेजेंट किया। सो आई थिंक कि हम इंडियंस के पास जो रियलिटी है ना शो करने के लिए, हम में दिखावा नहीं है। तो आई थिंक वही हमको पूरा स्ट्रेंथ देता है कि हम खड़े हैं, हम अपनी रियलिटी से खड़े हैं। हमें किसी को देखा नहीं है, हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमने किसी को लाइक देखकर हम यहाँ पर नहीं आए हैं, या हमने किसी को लाइक बिचिंग नहीं किया है, हमने किसी के लिए कुछ कहा नहीं है। वी आर ओवर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ आर रियलिटी। तो हम अपनी रियलिटी की वजह से वहाँ पर हैं, और वही हमारी स्ट्रेंथ बनती है। तो मुझे लगता है जहाँ फेक नहीं है, जहाँ आप किसी को दिखावा नहीं कर रहे हो, आप किसी का कॉपी नहीं कर रहे हो, तो वहाँ आप वही पर वही रिप्रेजेंट करोगे जो आप हो अंदर से। एंड आई थिंक कि लोगों को वो पसंद आता है, एंड दैट्स वाई वी स्टैंड देयर एंड मेनी मोर। जो हमने क्राउन विन किए हैं वो सारे हमारे पास इसीलिए हैं जी। चाहे आप सुष्मिता सेन को देख लीजिए, चाहे आप प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए। प्रियंका चोपड़ा ने अपने क्या कहते हैं फिनाले वाले दिन उसने बिंदी लगाया हुआ था अपने गाउन पर। सो दिस इज़ व्हाट द रियलिटी लाइक वी इंडियंस हैव। तो मुझे लगता है कि वो इंडियंस ही हैं जो वहाँ पर अपनी रियलिटी के साथ खड़े होते हैं जी। कोई शो ऑफ नहीं, मुझे लगता है ऐसा जी। अच्छा ये बताइए, जैसे अक्सर हम लोग जो थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह आती हैं इंटरनेट पे, तो मिस वर्ल्ड में, मिस यूनिवर्स में किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसकी झलक मिलती है। तो मिस यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है, मतलब क्योंकि उसमें डिफरेंस तो ये है कि एक मैरिड वुमेन उसमें जा रही है, ये है कि वो बहुत सारी हर्डल्स को पार करके जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो कंपटीशन रखे जाते हैं सबसे बेस्ट चूज़ करने के लिए, तो वो क्या क्या होता है? सर वहाँ पर डे 1 से लाइक जैसे ही आप एंटर करते हो ना, उनका आंकना आपको शुरू हो जाता है। वो आपको जज करना चालू कर देते हैं, आप कैसे चलते हो, आपके मैनर्स क्या हैं। आपको सारे के सारे कंटेस्टेंट एक जगह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, दे सी एवरीथिंग। मतलब जब आप स्टेज पे नहीं भी होंगे तब भी वो आपको देख रहे होंगे? तब भी वो देख रहे होंगे। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, लाइक आपको अपने टेबल मैनर्स, आपको अपने चलने पर, आपको अपने ड्रेसिंग पर, इवन लाइक हमारा वहाँ पर एक राउंड होता है नो मेकअप राउंड। वहाँ पर आपको लाइक आप जैसे हो वैसे ही जाना होता है। बहुत सारी ऐसी वहाँ पर महिलाएं होती हैं जो जिनके स्कार्स होते हैं, जो लाइक अभी मेकअप से लाइक सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी दिख रही हैं सामने से, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड, यू आर परफेक्ट। बट अगर आप मेकअप उतारोगे तो लाइक दे ऑल्सो हैव डार्क सर्कल्स, दे ऑल्सो हैव स्कार्स ऑन देयर फेसेस, not on your body but also in their faces. And like because we are mom, so we have scars, we have, because हमने डिलीवरी की है भी, so we have that like birth marks हमारे होते हैं। so अभी वो स्ट्रेच मार्क्स हैं या जो भी हैं वो देखना चाहते हैं कि like how real you are। तभी मैं कह रही हूँ ना कि इंडियंस हमेशा रियलिटी की तरफ ही बढ़ते हैं, वो अपनी रियल पर्सनालिटी लेकर वहाँ पर जाते हैं, इसीलिए वो विन करते हैं। और जो अपनी रियल पर्सनालिटी लेकर सामने जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है उसने विन किया है।
मैं अपने लाइक मेरे पास एक ड्रेस उन्होंने दिया था, वो हमें पहनना था, एंड वी हैव लाइक हमारे स्ट्रेच मार्क्स हैं बिकॉज आई हैव टू डिलीवरीज, मेरे सिजेरियन हुए थे, तो मैंने पहना एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आई वेव देयर ऑन द स्टेज। तो क्या हुआ, हम ऐसे ही हैं, ट्रू सेल्फ दिखाना वहाँ हाँ, पे। दिस इज़ आर लाइक रियल फेस। तो हमने वहाँ दिखाया, हमने वहाँ पर लाइक अच्छे से फ़ॉन्ट किया, हमने अपना बॉडी भी दिखाया, हमने अपना लाइक वहाँ पर फेस भी है विदाउट मेकअप, नो मेकअप, हर तरीके से वी आर वेरी रियल ओवर देयर। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर वुमेंस थोड़ा सा होती हैं कि लाइक अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती है जी। कि नहीं अब नहीं होगा। वाई, हम विमेंस हैं, हमारे साथ मिस वाला नहीं है, बिकॉज हमारे पास केवल अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को प्रेप करने का ही टाइम नहीं है, हमें फैमिली भी देखनी है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं हमारे पास, एंड देन टू वी आर डूइंग दिस। तो हमारा जो जज्बा है करने का, हमारे लिए वही हमारा मेकअप है। हम जो लाइक अपना स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, हमारे लिए वही हमारा मेकअप है। मैं तो ऐसे ही सोच कर गई थी, मैंने कहा जो भी होगा लाइक मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही जाऊँगी, एंड अगर लाइक उनको पसंद आएगा तो ज़रूर विन करूँगी। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर रशियंस दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और हाइट में दे आर लाइक 6'4", 6'5", हम तो उनके आगे लाइक कुछ भी नहीं लग रहे थे। एंड देन टू लाइक हमें ये हर वक्त अपने अंदर ये चलाना होता है, नो वी आर द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ, इट्स ओके। हम डस्की है, इट्स ओके, वो फेयर है तो क्या हुआ, हम डस्की है। प्रियंका चोपड़ा वो तो बहुत ही डस्की है, देन टू शी वेंट्स लाइक मिस वर्ल्ड। तो हमारे लिए तो बहुत सारे ऐसे प्रेरणा स्रोत थे, लाइक लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, यस। तो हमने जब पहले से ही अपने झंडे गाड़ रखे हैं तो वाइड हम क्यों डरें, हम तो विमेंस हैं, हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं। तो जब मिस में अगर वो इतना आगे बढ़ सकती हैं तो मिसेस में हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक आप ना विनिंग मोमेंट बताइए। जैसे अक्सर हम देखते हैं ऐश्वर्या राय का विनिंग मोमेंट, वो फेस पे हाथ लगा लेना एकदम ऐसे खुशी के मारे। प्रियंका चोपड़ा का भी रिएक्शन थोड़ा सा ऐसा ही था। लारा दत्ता, सुष्मिता सेन को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो जीत गई हैं, है ना। तो आपका वो विनिंग मोमेंट, क्राउनिंग मोमेंट कैसा था? मतलब उस समय आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे थे? सर मैं तो रो रही थी। अच्छा। मेरे सामने मेरे बच्चे चीख रहे थे, बिकॉज मैं तो बहुत रोई थी, बिकॉज मैं तो पलट भी गई थी क्योंकि कैमरास लाइक मुझे सारे के सारे मुझे ही फेस कर रहे थे। तो मैं तो पलट भी गई थी बिकॉज मैं इतना रोई थी, मेरा सारा मेकअप वगैरह सब पूरा नीचे बह कर आ गया था। तो मैं तो पलट गई थी बिकॉज मैं इतना रोई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बिकॉज मेरे सामने वो बच्चे मेरे चीख रहे थे। बहुत सारे लोग जो मुझसे रिलेट करते हैं ना, वो जानते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने भी बड़ा स्ट्रगल किया है मेरे साथ। अच्छा, तो आप बताइए कि 2020 से आपकी जो जर्नी शुरू हुई है, तो 2020 से पहले की कल्पना और 2020 के बाद की कल्पना में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। मैं बता भी नहीं सकती, मेरे पास इतने शब्द नहीं होंगे जितना मैं आपको बता पाऊँ। लाइक एक होता है प्योर गृहिणी, मतलब जिसके पास दो बच्चे हैं छोटे छोटे, दो बिल्कुल हेल्पलेस मदर फादर हैं, एंड एक हस्बैंड। तो हस्बैंड की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं होती सर, दो बच्चे हैं छोटे, एंड प्लस हेल्पलेस आपके पास इन लॉज हैं, एंड उनको लाइक एक भी चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपने से कर लेंगे। अब सोचिए ना आप, वो फेज़ एक ऐसा था कि लाइक पूरी तरीके से फैमिली में इन्वॉल्व एक गृहिणी, सर पे पल्लू रखा हुआ, बिंदी लगाया हुआ, चूड़ी पहना हुआ, ये वो, तो वो सारी चीज़ें एक अलग ही फेस मेरा चल रहा था। बट मैंने जब स्विच किया तो वो सारी चीज़ें यूं चेंज हो गई, खुद को विश्वास नहीं होगा कि नहीं होता। ऐसा मतलब मैं भी कर सकती हूँ। अभी लाइक मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को लाइक हजम ही नहीं कर पा रहे कि एक हमने सर पे पल्लू रखा हुआ लाइक एक बहू देखी थी, अभी मैं छोटा छोटा ड्रेस पहने हुए एक लड़की देख रही हूँ। तो दे डोंट बिलीव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलीव ही नहीं करते। मेरी शादी भी हुई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो ये सारे चेंजेस हैं जो। तो आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में? सर मेरे बच्चों ने ही मुझे शायद इतना सपोर्ट किया, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक 11-11 घंटे विदाउट एनी मील, क्योंकि मेरा शूट चल रहा है, दे कीप साइलेंस। एंड बच्चों को लाइक हर कोई वहाँ पर शूट पर बोलता था क्या खाकर आपने बच्चे पैदा किए हैं, ये बच्चे शैतानी नहीं करते। उनको ये कि मम्मी के साथ खाना खाना है, मम्मी के साथ रहना है। हाँ, तो अब क्योंकि आदत ऐसी थी ना सर, पहले मैं ही अपने हाथों से बच्चों को खिलाती थी,
अभी लाइक अगर मैं ही शूट कर रही हूँ तो बच्चे तो वेट करेंगे ही ना कि मम्मा जब आएगी तो खाना खिलाएगी। तो वो चीज़ें थी कि लाइक बच्चे जो हैं वो आराम से चुपचाप बैठे रहते थे, मम्मा का शूट ख़त्म होगा तब हम कुछ खाएंगे, मम्मा आप शूट ख़त्म कर लो तब फिर हम लोग खा लेंगे। तो विदाउट उनके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा उनका बहुत स्ट्रगल, बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ। अच्छा, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि 2020 से 23 में आपने बिल्कुल अपने आप को बदल दिया, आपकी दुनिया बदल गई। आपने शायद यही सोचा होगा कि मतलब आप, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे सपने भी कहीं हद तक मिडिल क्लास ही होते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक अच्छा सा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, एक स्टेबल सी जॉब रहे, इनकम रहे और हमारा फैमिली जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो खुश रहें। लेकिन एकदम से आपने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके वो अचीवमेंट हासिल करी। तो अब आगे आप क्या सोच रहे हैं कि आपका आगे का क्या प्लान है, क्या तैयारी है? सर मैं एक्चुअली मतलब मैं हमेशा से जो हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे हैं जिनको मैं देखती हूँ हर वक्त रोड पर हैं या छोटे छोटे से घर बनाकर टेंट में रह रहे हैं, मैं देखती हूँ। बिकॉज जहाँ मैं रहती हूँ यूपी में आप बहुत सारे ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पर उन बच्चों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो दे आर लैक ऑफ एवरीथिंग। तो ना उनके पास कपड़े हैं, इतनी ठंड है बट वो फिर भी विदाउट क्लोथ्स से वो घूमते हैं, भीख मांगते हैं। तो मतलब अंदर से आई ऑलवेज वांट कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक अपना, जैसे ही हमारा रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ तो मैंने अपना एक फाउंडेशन चालू किया है, दैट इज़ वेदेव फाउंडेशन। ये मेरे दोनों बच्चों के नाम को मैंने कंबाइन करके बनाया है, दैट इज़ देव एंड वेद। तो मैंने उसको वेदेव बना दिया एंड वो फाउंडेशन चालू किया है। और बहुत जल्दी मैं लाइक अपना एक स्टोर भी बना रही हूँ जो किड्स स्टोर होगा, जिसमें लाइक मैं अपना कुछ परसेंटेज उन बच्चों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने में दूंगी जो मैं अपने स्टोर से मैं दे सकती हूँ उन बच्चों को। जो भी चीज़ें हैं लाइक बहुत इन्फेंट्स हैं तो उनके लिए जो भी चीज़ें हमारे स्टोर में होंगी मैं उनको फ्री प्रोवाइड कराऊंगी। जो बड़े बच्चे हैं उनको लाइक मैं स्टेशनरीज़ हैं, उनका जो भी चीज़ें हैं फाउंडेशन से मैं उनको लाइक स्कूलिंग वगैरह कराने में हेल्प करूँगी। जो भी हमसे लाइक बन पड़ेगा अपने फाउंडेशन एंड स्टोर से मैं उनको हर तरीके की हेल्प करूँगी। ये मेरा आगे का एम है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ फाइनेंशियली एंड लाइक एमिनिटीज़ वगैरह सब चीज़ों से मैं उनको करूँगी। ये मेरा लाइक लास्ट एम है कि अब मैंने अगर कुछ अचीव किया है तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये लेगेसी रहेगी आपकी? यस। तो फिल्मों में जाने का इरादा है आपका? अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट जब अच्छा होगा तो ही जाऊँगी। अच्छा, तो आप देख रहे थे कल्पना शुक्ला को, एक मदर, एक प्राउड हाउसवाइफ और मिस यूनिवर्स 2023 की फर्स्ट रनर अप। और अभी भी वो कहती हैं कि आगे बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो अचीव करने हैं, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, देश के लिए, समाज के लिए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।